हाय गाइस, आइए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। नाम से क्लियर है, पोटेंशियल इक्वल है, यानी कि लुकस ऑफ द पॉइंट वेयर ड्यू टू चार्ज पोटेंशियल आर इक्वल or equal potential forms a surface that is called equipotential surface. That is the locus of the point where potential form a surface or where due to a point charge potential forms a surface that is called equipotential surface. सिंपल सी बात है, अगर आप इस जगह पे एक चार्ज को रख दो, यहां से r डिस्टेंस आप इस ओर जाओ, पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यानी कि अगर Q सेम है तो आप इसके जिस ओर जाओ, जिधर भी आप जाइएगा, R रिमेन्स दी सेम। अगर आप इस ओर इतने दूर पे आ गए तो सेम, इधर सामने को, इधर ऊपर नीचे चारों ओर। दैट मीन्स इक्वल पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज फॉर्म्स अ सरफेस which is in the form of a sphere due to point charge. That surface is called equipotential surface. यानी कि अगर हम लोग बात करें तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q सोर्स चार्ज, और यहां से R1 डिस्टेंस पे चारों ओर देखिए, सर्कल नहीं, सर्कल की बात आप मत कीजिए, दैट इज द स्फीयर। तो R1 रेडियस का एक स्फीयर है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरा, मान लो आप R2 डिस्टेंस पर एक दूसरा स्फीयर बनता है, दैट इज सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम तीसरे की बात करते हैं और ये R3 बनता है, तो R3 डिस्टेंस पर एक तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही चार्ज के चलते इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यानी कि इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम है, लेकिन इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं है। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इस सरफेस पर सेम है लेकिन इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, क्योंकि पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। दैट ऑल आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात आती है, देखिए, प्रॉपर्टी की। तो पहला तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, कहीं भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। सेकंड, हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म परपेंडिकुलर नेटवर्क। तीसरी बात हम लोग कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस describe the region or can explain the region of strong electric field and weak electric field। और एक और हम लोग पॉइंट्स की बात कर सकते हैं कि no work is done while we are going to move a charge from one point to other on equipotential surface। तो अब यहां पर मान लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बता दिया कि डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोग मान लेते हैं, अब इसको अगर कोई बोले भाई आप एक्सप्लेन करके बताइए कैसे, तो मान लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। और अभी सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़े ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म परपेंडिकुलर नेटवर्क। तो यहां पर देखिए, परपेंडिकुलर नेटवर्क हमारे पास 2 आ जाएगा। देखिए, परपेंडिकुलर नेटवर्क 2 आ जाएगा, यानी कि एक ही पॉइंट से 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तभी निकलेगा जब 2 चार्ज हो। एक चार्ज में कैसे निकल सकता है? यानी कि हम लोग जो एज्यूम किए, हमारा एजम्पशंस ये गलत है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद का एक पॉइंट और है, जो लास्ट पॉइंट था कि नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज करो हम यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर है पॉइंट बी, और हम चार्ज Q0 को ए से बी तक ले जा रहे हैं। यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं VA रहा होगा, यहां का पोटेंशियल VB रहा होगा।
तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क हो गया, वर्क ए बी, वर्क ए टू बी इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो वर्क बाय चार्ज क्यू नॉट, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, यानी कि हाई लो से या हाई से लो की ओर आ रहा है पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी ए कर दिए क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है, वी ए माइनस वी बी, देखिए हाई ए है, ए से बी की ओर जा रहा है, वी ए माइनस वी बी। अब ये तो हमने मान लिया ना कि वी और वी बी है, लेकिन ए और बी एक ही पोटेंशियल सरफेस पर है, तो वी और वी बी भी एक ही पोटेंशियल को शो करेगा। इसका मतलब है कि वी ए जो होगा ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, वी बी के बराबर है। ये हम लोग जबरदस्ती का मान लिया। इसका मतलब हो रहा है कि वी ए माइनस वी बी जीरो, दैट इज बोथ आर इक्वल। तो यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट जीरो, तो डब्ल्यू ए बी आ जाएगा, देखिए जीरो, यानी कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज जीरो। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।